हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, मेथड ऑफ एक्सपोनेंट के से इनको क्या करना है, सॉल्व करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। मींस ये तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे ही हैं, बट इनको सॉल्व करना है और एक्सपोनेंट फॉर्म में ही इनको सॉल्व करते हुए लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनको। बेटा इनके बेस क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है। तो ये कितना है, 2 + 4 + 8। ओके, सो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 4 12 और 2 14। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया एक्सपोनेंट मेथड से। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हुए। राइट, नेक्स्ट वन, ये किस में है, गिवन है डिवीजन में, और क्या है, दोनों का बेस सेम है। तो जब डिवीजन में होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो क्या होती है, पावर माइनस हो जाती हैं। सॉरी, ये 10 है। ठीक है, डिवीजन में जो एक्सपोनेंट होती हैं वो क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। सो यहाँ भी बेस क्या है, दोनों का सेम है, 3 + 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, बेस दोनों के सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। इट मीन्स x + 2। दोनों के बेस सेम है, डिवीजन में है, फर्स्ट इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट है। ठीक है, पावर की पावर, तब क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा या 2 3 जा 6। ठीक, और डिवीजन में था तो सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा, 5 की एक्सपोनेंट 3। ओके, 6 पार्ट, बेस दोनों के डिफरेंट है तो क्या होगा, और एक्सपोनेंट इनकी क्या है, सेम है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, और एक्सपोनेंट एज इट इज होगा। ठीक, बिकॉज ऑफ अगर हम 10 को 2 5 जा, इट मीन्स इसको प्राइम फैक्टर करके लिखते हैं तो 2 की पावर भी और 5 की पावर भी होगी। वही हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया और दोनों का जो एक्सपोनेंट है वही हमने इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, चलिए इसके करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। तो बेटा इसमें देखिए दोनों के बेस क्या हैं, डिफरेंट है, और जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो a × b, और दोनों के एक्सपोनेंट क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट है, मींस पावर की पावर है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। ये थोड़ा सा देख लें कि 2 की पावर 20 डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, देन 2 की पावर 3। अब 20 - 15 कितना होगा, 5 × 2 की एक्सपोनेंट 3। देन अब दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होंगे, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, 5 और 3 8। क्लियर, नेक्स्ट वन, डिवीजन में है और दोनों के बेस सेम है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक्सपोनेंट, यानी t - 2। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है बेटा, बेस और पावर दोनों को ध्यान से देखना है। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट प्लस हो सकती है अकॉर्डिंग टू साइन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके अकॉर्डिंग। और अगर आपके जो बेस हैं वो डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बस ध्यान रखना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें
फर्स्ट जैसा ही दिया है, बस इसमें थोड़ा सा स्प्रेड और कर दिया है, क्वेश्चन को बड़ा और कर दिया है। तो कुछ हमें डिवीजन में ऑलरेडी गिवन है और कुछ के साइन के अकॉर्डिंग हमें दे दिया है। ठीक, तो बस इनको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही चेंज करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हुए। ठीक, तो चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बेटा कि जिसको हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर हम ना लिख के इसका हमने प्राइम फैक्टर किया 2 इंटू 2, तो इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, या एक्सपोनेंट 2 लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। ठीक है, देन 3 इंटू 32 का भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा और 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। कितने टाइम है, 2 4 5, यानी 2 के एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करना है, 3 और पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों के बेस सेम है तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे है यानी कि डिवीजन में है, अपोन में है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, देन 3 की एक्सपोनेंट 4 और 3 की 1, तो -1। नीचे कुछ भी नहीं बचा तो क्या होगा, ये तो 2 की एक्सपोनेंट 0 एंड 3 की कितनी 3 एक्सपोनेंट होगी। ठीक है, यहाँ क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसकी एक्सपोनेंट 0 होती है वो 1 होता है, और 3 के एक्सपोनेंट 3, तो ये आंसर हो जाएगा 3 के एक्सपोनेंट 3। ठीक है, ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 2 3 जा 6 एंड 5 के एक्सपोनेंट 4 डिवीजन 5 की एक्सपोनेंट 7। तो बेटा ये दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसमें क्या होता है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाती हैं। 6 4 कितना हो जाएगा 10। देन 5 के एक्सपोनेंट 7, अब डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाना है, दोनों के बेस सेम है। सब कुछ हमें ध्यान रखना है, बेस और एक्सपोनेंट दोनों को। देन अब क्या होगा, 5 की एक्सपोनेंट कितनी होगी 3। क्लियर, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ देखिए दोनों के बेस डिफरेंट हैं और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो दोनों के बेस को हम क्या करते हैं, सेम बना लेते हैं। ठीक, तो 5 5 जो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 2 की पावर 4। क्लियर, यानी इट मीन्स कि 5 को अगर हम 5 2 टाइम लिखते हैं तो 5 5 जो 25 होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है। ठीक, देन डिवाइड 5 के एक्सपोनेंट 3, तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और डिवीजन में है, दोनों के बेस सेम है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 5 की कितनी बचेगी 4। ठीक है, सॉरी 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के अदर पार्ट। तो ये है फोर्थ पार्ट। बेटा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके बेस। तो बेस इनके प्राइम फैक्टर और हो सकते हैं क्या, नहीं, तो हम इनको तो एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, और अपोन में भी देखते हैं, 21 का हो सकता है 3 7 जा इंटू 11 की एक्सपोनेंट 3। तो बेटा 3 की एक्सपोनेंट 1 और ये 1 तो 0 हो जाएगी, यानी ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 7 की 2 और 1, बिकॉज ऑफ यहाँ कोई नहीं है तो 1 है एक्सपोनेंट, इंटू 11 की 8 माइनस 3, तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 5, 11 की एक्सपोनेंट 5, तो ये होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। 3 की एक्सपोनेंट 7 है, दोनों के बेस सेम है अपॉन में, तो क्या हो जाएगी दोनों के, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो दोनों की एक्सपोनेंट प्लस हो गई तो 7 हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 3 की कितनी आ जाएगी 0, तो 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती। क्लियर, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा जिसकी एक्सपोनेंट 0 होती है वो उनकी वैल्यू होती है 1, तो कितना हो गया 3। 8th पार्ट। बेटा इसमें देखो तीनों के क्या हैं
बेस अलग अलग हैं और सबकी एक्सपोनेंट कितनी है, 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। सभी के एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें प्लस का साइन था, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। नाउ अब 3 की एक्सपोनेंट 0 है और 2 की एक्सपोनेंट 0 है, तो 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, देन यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, ये 2 की एक्सपोनेंट 8 है और यहाँ 2 की एक्सपोनेंट कितनी है, 4, और यहाँ एक्सपोनेंट a की 5 है और यहाँ a की 3। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, a की पावर 5 अपॉन, इसको हम और प्राइम फैक्टर में चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 की एक्सपोनेंट 3 और ये a की 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की एक्सपोनेंट 8 और 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, इसको यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस दोनों के सेम है और ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, डिवीजन में है तो क्या होती है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, इनटू a की एक्सपोनेंट 5 माइनस 3, कितना हो गया, 2 की एक्सपोनेंट 2 इंटू a की एक्सपोनेंट 2, राइट। तो बेटा इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2a की 2। ठीक है, बिकॉज ऑफ दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। चलिए करते हैं इसके अदर पार्ट। क्वेश्चन 2 का 10th, तो बेटा a की एक्सपोनेंट 5 है और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो a की 8 अपॉन a की 3, तो ये क्या हो जाएगी, 8 और 5 कितना होता है, 13, एंड ये माइनस हो जाएगी, तो कितना हो गया, a की एक्सपोनेंट आ गई 10। ठीक, बिकॉज ऑफ अपॉन में तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, एंड ये तो कट गए, 0 होगी और ये हो जाएगी 8 माइनस 5 a की, एंड b की हो जाएगी 3 माइनस 2, तो a की एक्सपोनेंट कितनी हुई, 3 एंड b ओनली। ठीक है, 1 बचेगा तो 1 को लिखने की नीड नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दोनों का बेस क्या है, सेम है, और यहाँ 3 है यहाँ 1, तो कितने हो गए, 4, एक्सपोनेंट 4 की 2, तो कितना हो गया, 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8। तो आई होप आपको ओवरऑल सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।